हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आपका एक बार फिर डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें स्वरों के भेद के बारे में बताया जाए। हमने स्वरों के भेद बताए थे। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान यानी हमारे मुख के अंदर कुछ ऐसे स्थान हैं जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो वो कौन कौन से स्थान हैं और किस स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है, ये हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल उच्चारण स्थान 7 होते हैं। 7 से मतलब कि हमारे मुख के अंदर जैसे कंठ है, मूर्धा है, जिह्वा है, दंत है, ओष्ठ है, ये सब ऐसे स्थान हैं जिनसे हम किन्हीं भी वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो इन 7 उच्चारण में कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। ये 7 ऐसे उच्चारण स्थान हैं जिनसे हम किसी भी वर्ण को जब उच्चारित करेंगे तो वो इनमें से ही किन्हीं उच्चारण स्थानों से ऊपर आएगा। लेकिन पाणिनीय शिक्षा, जो हमने पहले भी बताया था कि एक ये कृति है उनकी पाणिनि की पाणिनीय शिक्षा, इसके अनुसार उन्होंने 8 उच्चारण स्थानों के बारे में बताया, जिसमें 8वां उच्चारण स्थान उन्होंने कहा हृदय, उरस हृदय। लेकिन लौकिक संस्कृत में अब इस उच्चारण स्थान को नहीं लिया जाता, इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि कुल उच्चारण स्थान कितने हुए? 7 हुए। और 7 कौन कौन से हैं? यहाँ आपने ये 7 के बारे में देखा। अब इसके अलावा दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण, 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने होते हैं? ये कुल वर्णों की संख्या होती है 10। 2 उच्चारण स्थान वाले कुल वर्णों की संख्या होती है 10। और वो 10 कौन कौन से होते हैं ये भी देख रहे हैं हम। इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण प्लस ए, आई, ओ, औ और वा। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। वर्ग हमने पहले भी बताए थे, याद करने का एक अच्छा तरीका बताया था हमने, पु, चु, तु, तु, पु। और इसमें हमने कहा था कि ये जो ऊ जो होता है ये इत संज्ञक होता है, और इत संज्ञक को हम नहीं लेते हैं। तो ये कौन कौन से वर्ग बन गए? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो इसमें 5वां वर्ण आएगा सभी वर्ग का, यानी कै का जो 5वां वर्ण है वो आएगा, चै का 5वां, टै का 5वां, तै का 5वां और पै का 5वां। और उसके अलावा ये वर्ण और आएंगे। तो ये 10 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 उच्चारण स्थानों से ये उच्चारित होते हैं। अब हम सूत्रों के माध्यम से ये जानेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, एक एक लाइन के सूत्र हैं। आप उनको कंठस्थ कर लें और समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। इसमें पहला आता है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। जैसे आपने इसको याद कर लिया तो अब आप यहां देखें, आ से मतलब इस आ का मतलब है इसमें ह्रस्व आ भी है, इसमें दीर्घ आ भी है, इसमें उदात्त आ भी है, अनुदात्त आ भी है, स्वरित आ भी, यानी आ के जितने भी भेद होते हैं। यदि आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि आ के 18 भेद होते हैं। तो इस आ में इसमें टोटल वो जो 18 भेद हैं वो सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। आ हो गया। ये कु देख रहे हैं, कु से मतलब का वर्ग, जैसे हमने अभी ऊपर बताया था। अब का वर्ग के 5 आ जाएंगे इसमें, का, खा, गा, धा, दा। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हा, और इसके बाद विसर्जनीयाना। विसर्जन से मतलब विसर्ग से मतलब विसर्ग से मतलब है, और इसके बाद विसर्ग।
इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। तो आपको एक छोटा सा सूत्र आंख बंद करके 2-3 बार आपको ये पढ़ना है, याद करना, फिर आप लिखकर और फिर इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सूत्र क्या हुआ, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। और जब आपने ये लिख दिया अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, आपने देख लिया आ में आ और आ है, कू में का वर्ग है, हा है और विसर्ग है, और इन सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी तरीके से आपको एक दूसरा सूत्र जो बहुत ही छोटा है, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अब इचु यशानाम, इसमें वही ई और ई के जितने भी भेद होंगे वो सब के सब आएंगे, और इसके बाद चू से मतलब यह आ गया च वर्ग, च वर्ग के 5 वर्ग आएंगे, च, छ, ज, झ, और यहाँ इचु यशानाम यानी शाह, और शाह कौन सा, ये वाला शाह, इसको हम कह सकते हैं शिव, इसे हम लिखते हैं। तो इसमें कौन सा उच्चारण स्थान होगा, तालु इसका उच्चारण स्थान होगा। छोटा सा सूत्र हमने बताया है, इचु यशानाम तालु, आंख बंद करके इसको भी बोल दीजिए, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, और लिखकर आप अपने आप देख सकते हैं। ई से मतलब दोनों ही हो गया, चू से मतलब चा वर्ग के 5 वर्ण हो गए, और यशानाम मतलब श जो है शिव वाला। तो ये आपने देखा कि 2 हो गए, अकूह विसर्जनीयानाम कंठा और इचु यशानाम तालु। अब हम बात करेंगे तीसरे की, तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये तीसरा आपका आता है। अब इसमें देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें रा देख रहे हैं ऋषि वाला, तो इसके अंदर दोनों ऋषि आ जाएंगे, ह्रस्व भी दीर्घ भी। टू देख रहे हैं, टू से मतलब हमने बताया था, देखिए कू चू टू तू पू, इसको आप बार बार याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो टा ठा डा ढा ना, ये 5 इसके अंदर आ जाएंगे। ऋषु, ऋतु, रसाणाम, और रा और शा, रसाणाम, रा और शा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। फिर आप सूत्र को पढ़िए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु में र आ गया, जैसे आपने उसमें देखा था अकूह में दोनों आते, इसमें भी ऋषि में दोनों आएंगे। टू से मतलब ट, रसाणाम से मतलब रा भी है और शा भी है, और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। इस तरीके से आपका चौथा जो है आता है सूत्र, लरतु लसानाम दंता, लरतु लसानाम दंता, लरतु लसानाम दंता। लरतु से मतलब लर, लर, और लय के बारे में हमने एक चीज और कही थी कि लय वर्ग कभी भी दीर्घ नहीं होता है, तो इसमें लरा आ जाएगा। और अब आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, ता, जैसे ये टू आया तो इसमें टा वर्ग आया, टू में कौन सा वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग। ठीक समझ रहे हैं आप, टू में ता वर्ग और ता में ता, था, दा, धा, ना, इस वर्ग के 5 वर्ण इसके अंदर आ जाएंगे। और लसानाम, लसानाम यानी ला और सा, ये अलग से आएगा, ला और सा, और ये सा कौन सा, सत्य वाला सा, और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। तो ये फार्मूला देखा आपने, लरतु लसानाम दंता, लरतु लसानाम दंता। लरा में क्योंकि लरा दीर्घ नहीं होता इसलिए यही रहेगा। तू से मतलब तय वर्ग के 5, और लसा, लसानाम यानी ला और सा, तो ये बना लरतु लसानाम दंता। इनको बहुत ही आसान है, ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको छोटे छोटे सूत्रों को आप याद कर लेंगे। अब अगला आता है आपका 5वां, उपपद्मानी, उपपद्मानी, उपपद्मानी
यानामोस्टो, यानामोस्टो। उपपद्मानी, यानामोस्टो। अब उपपद्मानी, 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 तो उसमें ऊ में कौन सा आ जाएगा? देखिए सब में ह्रस्व व दीर्घ आएगा, लरा क्योंकि उसका दीर्घ होता नहीं है, इसमें उसमें केवल लरा आया था, तो इसमें ऊ आ जाएगा। और पू से मतलब पै वर्ग, पै, फै, बै, भै और मैं, यानी पा वर्ग के पांचों के पांचों वर्ण इसके अंदर आएंगे। और उपदमानीय वर्ण, हमने उपदमानीय वर्ण बताए थे आपको, अगर याद हो, पै और फै, और ये चिन्ह जो होता है ये अर्ध विसर्गीय चिन्ह होता है। ये शुरू में अगर आप हमारे पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि उपदमानीय वर्ण कौन कौन से होते हैं, पा और फ, जिसके साथ ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा रहता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। फार्मूला याद करिएगा, उपपद्मानी यानामोस्टो, उपपद्मानी यानामोस्टो, उपपद्मानी यानामोस्टो। और यहाँ लिख देंगे आप, उ से या आ गया, पा से या आ गया, पद्मानी से ये दोनों आ गए, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। अब एक और है इसके बाद नंबर 6, याद करने का क्या तरीका है? यम गणनानाम नासिका च, यम गणनाम, यम गण नानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च। अब यम गणनाम में यानी सबके सब आगे या मा गा रा ना, या मा गा रा ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ यम गणनाम पूरा का पूरा ले लिया। और इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को आप यहाँ लिख सकते हैं। उनका उच्चारण भी किससे होता है? नासिका से, उनका उच्चारण भी नासिका से होता है। तो फार्मूला बना यम गणनानाम नासिका च, यम गणन देख रहे हैं आप, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी ये हो गए, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आप इसमें और लिख देंगे। वर्ग आपको बताइए कौन कौन से हैं, फार्मूला याद रखना है आपको, लिखने के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। यम गणनानाम नासिका च, यम गणनाम प्रत्येक वर्ग का पांचवा, और ये नासिका से उच्चारित होती है। नंबर नेक्स्ट, अगला हम चलेंगे, नंबर नेक्स्ट होगा आपका, ये होगा ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो मतलब कि ए और आई, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। सिंपल फार्मूला, ए दैतो यानी दोनों ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। बहुत सिंपल सा है ये, ए दैतो यानी दोनों ए। ऐसे ही जो अगले वाला है वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, उसमें कहते हैं ओ दौतो, ओ दौतो, ओ दौतो। और ओ दौतो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। तो ओ दौतो कंठोष्ठम में आप क्या कर देंगे? कौन से ओ हो जाएंगे? दोनों ओ और औ, और इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, ये बहुत दोनों, ये तो बहुत ही सिंपल है। ए दौतो कंठ तालु, दोनों ए कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, दोनों ओ कंठोष्ठ। इसके बाद नेक्स्ट आता है वकारस्य दंतोष्ठम,
वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वकारस्य से मतलब केवल वा जो है वो दंतोष्ठ से उच्चारित होता है। वकारस्य दंतोष्ठम यानी वा जो है उसका उच्चारण स्थल क्या होगा, दंतोष्ठ होगा, क्योंकि सूत्र में है वकारस्य यानी वा आकार का जो है उच्चारण स्थान वो दंतोष्ठ होगा। नेक्स्ट अगला सूत्र आता है जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूल्यम, यानी जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा मूलीय वर्ण हमने आपको बताया थे कि अर्ध विसर्ग के साथ कै और अर्ध विसर्ग चिन्ह के साथ खे, इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलीय होता है। ये पिछले अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि ये जिह्वा मूलीय कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि का और खा वर्ण जो है वो जिह्वा मूलीय होते हैं और उनसे पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा रहता है। तो का और खा जो है कैसे कहाँ से उच्चारित होगा, इनका उच्चारण जिह्वा मूल से इनका उच्चारण होगा। और एक और है 11वां आता है आपका नासिका अनुस्वारस्य, नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार है, अनुस्वार का चिन्ह आपने देखा था, इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। एक ही फार्मूले में आगे नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार का जो चिन्ह है वो इस तरीके का होता है। आपको पीछे बताया गया था जब हमने आपको बताया था कि अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, अर्ध विसर्ग क्या है, तो उस समय ये बताया गया था कि अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है। तो ये फार्मूला आया नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार चिन्ह होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इस तरीके से आप इन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से वर्णों का पता लगा सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थल शरीर के किस भाग से होता है। छोटे सूत्र है, सूत्र को लिखकर आप याद कर लीजिएगा, लिखकर बार बार देखेंगे तो आपको उसका तरीका पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किस किस स्थान से होता है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक चलेंगे।